लौटी गे घर जई बेरे दैबा छाबत नाम हिना गे बहिनी जाला में गे भा सब हे माया लौटी का चल ले रे दैबा रे छैयो तो ना रे गो तनी रे दैबा आई तो जू मली महीनो आपनो ना आवासा माया। तो सजनों, छबो गोतनी जब लौट करके चौपाई नगर गई, वहाँ हाल समाचार हर तरह से पूछने लगे। छबो गोतनी ने कहा कि बाबूजी, माई लौट करके वो आने वाली नहीं है। तो कहा अभी कहाँ है मंजोसा टिका हुआ? कहा अभी सेमापुर घाट में ही है। बनिया चांदो सौदागर ने धन्ना मन्ना मंत्री को बुलाया और कहते हैं कि तुम जाओ 56 जोड़ी मलहा 56 जोड़ी नाव इसे जल्दी से ले आ इंतजाम करके, और सिंदुरिया को भी कह दिए। इसके बाद मोर देने वाले मालिक को भी कह देते हैं। उस सब को जुटा करके सेमापुर घाट आती हैं। तो सबसे पहले डराती हैं मोर वाला। वचन कहती हैं उस कन्या से कि मैंने जो बाला का मोर बनाया, मोर चढ़ाया, मोर दिया, कन्या तो दाम हमको दो। कहा रे माली, मैं तुम्हें दाम कैसे दूं और मेरे पास नहीं है। जब लौट करके आऊंगी तो सबका दाम चुकती कर देंगे, और यदि उसका कीमत लेना है, कौड़ी लेना है, चांदो सौदागर से मांग लो। इसलिए कि मेरे पति ने जो मोर पहिरा मैं भोग नहीं पाई, इसलिए चांदो सौदागर से मांगा। सिनुरिया को भी वैसे जवाब दिया कि सिंदूर तुम्हारा भोगने में नहीं आया, चांदो सौदागर से मांग लो। यानी चांदो सौदागर ने चारों तरफ से उसको बांधने की कोशिश की, लौटाने की कोशिश की। इस जनों 56 जोड़ी डिंगा नाव, 56 जोड़ी मलाहा अब जो सेमापुर घाट से खुलेगी, इसको घेर करके रख लिया चारों तरफ से कि बेहुला को अब जाने देना नहीं है। चारों तरफ से जब मझधार में घेर लिया, डिंगा नाव वाले हाथ जोड़ करके माँ गंगे से प्रार्थना करती है, हे गंगा माई, मेरा धर्म को बचा लो, अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी। गंगा माई ने उनकी पुकार सुनी और बाहर निकलकर कहती कि कहो बेटी, क्या तुम्हें विपद पड़ी है? कहा मेरी अब इज्जत बचेगी नहीं, मैं इंद्रासन जा नहीं पाऊंगी। इसलिए ये 56 कोरी डिंगाना, 56 जोड़ी और इसने घेर रखा है। माई क्या करें? का कोई बात नहीं है बेटी, तुम चलो। तो चारों तरफ से गंगा मैया ने बीच गंगा धार में दोनों तरफ में छालन कर दी, बालू ही बालू हो गया, और बीच में ये मंजोसा लेकर के निकल चली और अब चली जा रही है कागा सैनी घाट। लौट करके नहीं आया, चांदो सौदागर का कुछ नहीं चला भैया, और सभी लौट करके
चौपाई नगर आ गए और बीच धार में मंडोसा चली जा रही है। तो सज्जनों, मंडोसा बीचों बीच जो चले जा रहे हैं, दोनों तरफ छाड़ हो गया। अब गंगा माई ने पुकार सुन लिया और अब चली जा रही हैं ब्यूला कागा सैनी घाट, सेमापुर घाट को छोड़ करके कागा सैनी घाट चली जा रही है। अरे देवा चली जे भैली गे बिहुला कागा सैनी भला घाट रे, देवा जाई तो नजू मली गे बिहुला कागा सैनी घाट माया नजर पड़लो रे कागा रे मंजोसा के ऊपर रे, दैवा नजर न पड़लो रे कागा रे मंजोसा ऊपर माया। भैले रे कागा रे आजूरे के रो भाला दीन रे, दैवा नजरा पड़लोगे कन्या गे कागा सैनी भाई माया कंद तो लगली गे कन्या गे नैना गे ढारो तोरा लोर रे, दैवा बोला तोला गली गे कन्या गे कागा से जा बाबा माया। सुना बे रे कागा रे बचनी न रे हमार रे, दैवा यो हो तो मुंदरिया रे कागा रे अम्मा करे पहुँचैबा माया झूठा भात खिलाई कागा रे तोहर के ना पोसला रे, दैवा सुनहु न सुनहु रे कागा रे बचन नहा मारा माया। अरे दैवा नटनी के जाता गे कन्या गे किए गे मोरा समझावे रे, दैवा देहु 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 गे कन्या गे घाट के रोक उड़ी हे माया, देवहु देहु गे कन्या गे घाट के रोक उड़ी रे, दैवा घाट के कौड़िया गे कन्या गे देहु गे मोरा नाचू काई माया। अरे दैवा सुनहु सुनहु रे कागा रे बचनी न रे हमार रे, दैवा झूठा भात खिलाई रे कागा रे तोहरा कपो सलहे माया, जइबे रे कागा रे उजनी न रे नगर रे, दैवा इहो तो मुंदरिया रे कागा रे अम्मा के रे पहुँचैबे हे माया।
अरे दैवा हम नहीं जनियोगे कन्या गे नहीं हारागे तो हार रे दैवा कैसे के मुंदरिया गे कन्या गे दिया बउना पहु चाई माया बाबा केरो नामारे छिड़कै रे बासु सौदा गार रे दैवा अम्मा केरो नामारे छिड़कै मानिको सा होनी माया हमारो के घरारे कागारे उज्जैनी लागे नाना घर रे दैवा दुआरी पर छई रे कागारे बार केरो गाछा माया उची तो महलिया रे कागारे कोरो बाना रे दुआरा रे दैवा ऊंची लागे माँ हलिया रे कागारे पूर्वा छईना द्वारा माया अरे दैवा अंगना मा छई रे कागारे चंदना के गाछ रे दैवा अंगना मा छई रे कागारे चंदना के गाछा माया वही गाछी रे बैठे छे अम्मा जीना रे हाँ मारा रे दैवा यो हो तो मुंदरिया रे कागारे अम्मा का पहु चैबा माया अरे दैवा चली जे भैले रे कागारे उज्जैनी नारे नागर रे दैवा जाई तो नाजू माले रे कागारे उज्जैनी नाना गारा माया जाई का बैठले रे कागारे चंदना के गाछ रे दैवा आई काना बैठल रे दैवा रे मानिको सा होनी माया अरे दैवा मुंदरिया बार कागारे खोई छमा दिया रे गिरा गिरे दैवा बाला के मुंदरिया रे कागारे मानी को खोछा में गिरे लहे माया। तो सजनों मानी को साहुनी के खोछा में मुंदरी गिरा दी। अब मानी को साहुनी सोचती हैं कि खोछा में काग ने विस्ता कर दिया और उठ करके खड़ी हो जाती है और खोछा को झाड़ती है तो देखती हैं ये बाला का मुंदरी। वह देख करके बड़ी आश्चर्य करने लगी, बड़ी दुखित हुई। हंसा बंसा को पुकारती है। हंसा बंसा दौड़ते हुए आता है, कहता है माँ कौन सी बात है? कहा बेटा देखो ये बाला का मुंदरी ये काग ने ला करके मेरे खोछा में गिरा दिया। बेटा तुम ऐसा करो, तू यहाँ से चले जाओ सोनार के घर जिन्होंने इस मुंदरी को बनवाया है। जिस सोनार ने मुंदरी को बनाया
उसको बुला करके ले आओ। कहा माँ क्या ही कागा तागा के बात में लगी हो, ऐसा मुंदरी जो है बहुत से सोनार बनाते हैं। कहा नहीं नहीं, तुम जाओ उसको बुला करके ले आओ। और मानिको साहुनी का कलेजा धड़कने लगा, आंखों से आंसू आने लगा और सगुन दिखाई पड़ने लगा। हंसा बंसा ने माता का वचन रख करके चले जाते हैं सोनार के घर, और सोनार के घर जाकर के एक ऐसी वचन को रखते हैं कि भाई सोनार, माँ के खोचा में काग ने ये मुंदरी गिराया है, अगर तुम कह दोगे माता को कि यह मुंदरी बाला का है तो माता रोती बिलखती बड़ी बेचैन हो जाएगी। तुम ऐसा चल करके कह देना, क्योंकि ऐसा मुंदरी बहुत से सोनार बनाते हैं। और तू भी यही बात माता को कह देना कि बाला का मुंदरी नहीं है, कि बहुत से सोनार ऐसे बनवाते हैं। हंसा बंसा सोनार को लेकर के वो जैनी नगर माता के पास लाया। कहा बोलो सोनार कि यह मुंदरी, पूछ रही है मानिको साहुनी, ये मुंदरी बाला का है या नहीं। का साहुनी जी ये बाला का मुंदरी ये नहीं है, ऐसा मुंदरी तो बहुत से सोनार में बनाते हैं, ये मैंने इस मुंदरी को नहीं बनाया। अब तो बेचैन हो गई मानिको साहुनी, कलेजा धड़कने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगी, गिरने पछड़ने लगी। कहा ऐसा करो हंसा बंसा, तुम जाओ और जैनी नगर और बिहुला का खबर कुछ लेकर के आओ। अब तो ये भी दोनों भाई बड़े पड़ गए फेर में। कहा माता ऐसी बातें ठीक है, मैं जाता हूँ, आपने 10-20 भारा यानी संदेश आप हमें युक्ति लगा दीजिए, और 10 गो भारा वाला को बुलाता हूँ, 20 गो हाड़ी में होना चाहिए संदेश। मानिको साहुनी ने बड़ी जल्दीबाजी में भारा जाने के लिए, वहां संदेश ले जाने के लिए तैयार कर दिए। का बेटा ठीक है, जा और बिहुला का खबर लेकर के जल्दी से आओ, अब मुझे बिहुला के बिना मन नहीं दिल नहीं लगती है, कलेजा हरदम धड़क रहा। का ठीक है, 10 को भारा वाला को बुलाया और 20 हारी में संदेश भर दिया। भारा वाले को कांधा पर दे करके कहा भारा वाले से हंसा वंसा ने कि तुम चलो आगे बढ़ो और मैं आ रहा हूँ। हंसा वंसा ने भारा वाले को आगे बढ़ा दिया पैदल चौपाई नगर, और हंसा वंसा दोनों भाई घोड़ी पर बैठ करके चलने लगे। चलते चलते जब कुछ दूर गए, आधा नजदीक पहुंच गए चौपाई नगर के, तो उस गांव ग्राम के एक लकड़हारा आ रहा था। लकड़हारा से पूछा कि भाई आप तो चौपाई नगर के हैं, आप वहां का कुछ खबर मुझे सुनाओ, हाल समाचार सुनाओ। लकड़हारा आश्चर्य से चकित हो गया, ये तो वही दोनों भाई है हंसा वंसा। का भैया मैं क्या सुनाऊं, रात में ही एक तो विवाह हुआ, रात में समदन हुआ, रात में ही बेटा पुतहू को चांदो सौदागर ने लोहा बांस घर में रखा, और भैया रात में ही उसे सर्प ने डस कर लिया। वो तो बेचारे दुनिया से विदा हो गए, और बेहुला ने इधर जुक्ति लगा करके उन्होंने एक योजन का मंजूसा बनवाई विश्वकर्मा लोहार से, और उसमें मंजूसा में 6 महीना का खर्ची, हल्दी घृत चंदन नमक दाल चावल स्वामी का खिलौना मोर का पंख नारायण तेल सब कुछ चढ़ा ली, और उसको तो भसा दिया है गोकुल गंगा घाट में। अब तो पीट पीट करके रो रहे हैं बहन के बिना। और हंसा वंसा ने वह भारा वाला जो
पीछे रह गया था भैया। भारा वाला से कहते हैं कि रे भाई, जब माता को इधर उधर देखोगे ना, तब धीरे धीरे भारा को भीतर में ले जा करके रख देना, ताकि माँ ने देख नहीं पाए और हम दोनों पीछे से आ रहा हूँ। करे भैया, मैं भारा लेकर के घर जाऊंगा, माँ ने पूछेगी कि हंसा बंसा कहाँ है, तो कह देना कि पीछे से मैं आ रहा हूँ। गए बेचारे छिप करके भारा को हंसा बंसा के कोठरी में चुपचाप रख दिया और 10 भारा वाले जो था वो चले गए। तो सज्जनों, अब जो है हंसा बंसा भाई अब घोड़ी पर चढ़ करके घाटे घाट खोजते हुए चले जा रहे हैं। एक भाई को बड़ी जोर से प्यास लगा, कहा भैया मुझे पानी पीना है। और वो चलते कहाँ हैं, अब घाट के किनारे जब चलते हैं तो देख रहे हैं, जब बरना करके देखे गंगा के पार में, गंगा के उस पार, तो देखते हैं कि मंजूसा चला आ रहा है। उन्होंने कहा भैया हंसा भाई, वही तो मंजूसा आ रहा है। का तो पागल है, नहीं है। पानी पीते पीते और देखते देखते तब तक मंजूसा आ गए। उन्होंने देखते हैं कि बाला लखिंदर का लाश गोद में बहन में के पास बैठी है और उसने कह दिया कि भैया अब जो है ना, माता को मत कुछ कहना, तुम भैया लौट करके चले जाओ। गांव समाज टोला मोहल्ला में किसी को नहीं कहना रे भैया, नहीं तो माता जी रोते रोते बिलखते बिलखते पीटते पीटते मर जाएगी। इस शब्द टोला मोहल्ला में भी नहीं बोलना, माता जी को नहीं सुनाना, मेरा कोई बयान हालत नहीं समझाना। हाथ जोड़ करके बहन से कहते कि बहन चलो लौट करके घर, मैं जो है तुम्हें पालन करूंगा, ये सब छोड़ो हटाओ। करे भाई, जब वहाँ जाऊंगी तुम्हारे यहाँ भाभी है, उलाना देगी कि रात में विवाह हुआ, रात में समधन हुआ और रात में ही प्राणपति को खा करके बैठ गई तो डायन बनी है, ऐसी शब्द कहेगी। भैया मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ मुझे जाने दो, आनंद से घर में रहना, किसी बात की चिंता नहीं। गांव टोला समाज मोहल्ला को कुछ भी नहीं बताना, माता जी तो कहना नहीं। और मैं भैया 6 महीना जल में भसूंगी, इंद्रासन जाऊंगी और अपने स्वामीदान पाऊंगी। तो सज्जनों, इस जगह इस गाथा को विराम देता हूँ। अब जो है बिहुला ने कागा सैनी घाट से अपना मंजोसा को लेकर के आगे बढ़ेगी। इस जगह कथा में संपन्न करता हूँ सज्जनों। और अब जो है अगली कड़ी, अगली पाठ में आप सुनेंगे। ये 5वां पाठ चल रहा है सज्जनों, इसमें जो त्रुटि होगा क्षमा प्रदान करेंगे। अब इस गीत को यहीं विराम देता हूँ और आगे आप तीसरा कैसेट में सुनिए। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।